पूरी दुनिया को कोरोना बांटकर चीन अब वैक्सीन बनाने की दौड़ में बेहद आगे चल रहा है। लेकिन जो खबर अब सामने आ रही है वो उसकी पोल खोलने वाली है। ठीक उसी तरह जैसे आपने सुना होगा कि चीन का सामान चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हाल चीन की पहली कोरोना वैक्सीन को लेकर भी है। बड़ी बात तो यह है कि खुद चीनी लोगों को इस पर कतई भरोसा नहीं है। लिहाजा अब कंपनी ने एक बड़ा फरमान निकाला है जो उसके स्टाफ पर ही भारी पड़ रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इससे चीन की रही सही इमेज भी डूबने वाली है। हम इस पूरी जानकारी को आपके साथ साझा करने वाले हैं। अपनी ही कोरोना वैक्सीन से घबराया चीन। कोरोना वायरस का आंकड़ा 1 करोड़ पार कर चुका है। इस बीच दुनिया के तमाम देशों की फार्मा कंपनियां कुल मिलाकर 130 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही हैं। इनमें से कई वैक्सीन लैब से निकलकर अब ह्यूमन ट्रायल तक पहुंच गई हैं। चीन में भी 4 फार्मा कंपनियां वैक्सीन तैयार करने में जुटी हुई हैं। इन्हीं में से एक है सिनोवैक कंपनी की कोरोना वैक्सीन, जो कि आजकल चर्चा में है। खबर के मुताबिक इसे चीन के नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी नहीं मिली है। लिहाजा चीन की इस कंपनी ने अपने स्टाफ को ट्रायल में जुड़ने के लिए कहा है। बीजिंग में चीन की कंपनी वैक्सीन की दौड़ में काफी आगे चल रही है। उसका दावा है कि उसने अप्रैल में ही लैब ट्रायल के बाद एनिमल ट्रायल भी कर लिया और तभी ह्यूमन ट्रायल के पहले चरण में पहुंच गई। तब तक यूएस की फार्मा कंपनी मॉडर्ना भी चीन से कुछ पीछे ही थी। हालांकि हाल ही में सिनोवैक के बारे में एक अहम बात निकल कर आई है। द इपोच टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के कोरोना वैक्सीन पैकेट पर सीधे लिखा हुआ है कि इसे देश के नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन ने अनुमति नहीं दी। इससे वैक्सीन के ट्रायल में रुकावट आ रही थी। कंपनी के फरमान से घबराया स्टाफ। चीन की इस कंपनी ने सफलता नहीं मिलती देख चीन की एक सरकारी कंपनी ने इसमें मदद की, जिसने अपने स्टाफ के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया। कई भाषाओं में छपने वाले अमेरिकन अखबार द इपोच टाइम्स को कथित तौर पर इससे जुड़े प्रमाण भी मिले हैं। अखबार का दावा है कि उसे सरकारी एजेंसी से मंजूरी न मिलने के बाद भी कंपनी के वैक्सीन लगवाने को कहने से संबंधित इंटरनल डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं। चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में एनवायरमेंटल साइंस प्रोग्राम के विभागाध्यक्ष चेन किंग मिंग कहते हैं कि मंजूरी नहीं मिली। वैक्सीन को इस तरह से लगाना खतरनाक हो सकता है। इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि वैक्सीन लगवा रहे लोगों को गंभीर किस्म का निमोनिया हो सकता है। चेन कहते हैं कि किसी भी वैक्सीन को बनने में कम से कम 1 साल तो लगता है, क्योंकि लैब के बाद एनिमल टेस्ट होता है और बाद में ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल में भी 3 चरण पूरे करने होते हैं। इस सारे चरणों में ये समझने के बाद वैक्सीन सेफ है और ये तय होने के बाद कि वैक्सीन का कितना डोज किस उम्र के लोगों को और किस तरह से दिया जाएगा, तभी उसे मंजूरी मिलती है। लेकिन चीन में ऐसा नहीं हो रहा है। वैसे भी चीन में जिस तरह के मानवाधिकार उल्लंघन की खबरें मिलती रहती हैं, उसमें वैक्सीन का जबरन ट्रायल कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है ये फार्मा कंपनी? बीजिंग में सिनोवैक बायोटेक कंपनी का हेड ऑफिस है। यह हांगकांग की एक प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी सिनोबायोवे का ज्वाइंट वेंचर है, जिसने कोरोना के लिए कोरोना वैक नाम से वैक्सीन तैयार की है। ये वैक्सीन एक सरकारी कंपनी में 7 तरह के कर्मचारियों को लगाने को कहा गया है। ये सारे ग्रुप ऐसे हैं जिन्हें आमतौर पर लोगों से काम के लिए मिलना जुलना होता है। उन्हें कागज जारी करके अनिवार्य तौर पर ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए कहा गया था। साथ ही ये कहा गया कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। उन्हें ये नहीं बताया गया कि खुद सरकारी एजेंसी ने इसे अब तक मंजूरी नहीं दी है। दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे सारे देशों में उन्हीं को ट्रायल में शामिल किया जा रहा है जो स्वेच्छा से आए और सारी बातें जानने के बाद भी ट्रायल का हिस्सा बनने को तैयार हो। चीनी कंपनियां पाकिस्तान से कर रही संपर्क। वैसे चीन में वैक्सीन ट्रायल के लिए लोग न मिलने की बात अप्रैल मई में भी सामने आ चुकी है। उसी वक्त पाकिस्तानी मीडिया ने बताया था कि सिनोफार्मा नाम की एक चीनी फार्मा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए पाकिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री से संपर्क किया था। पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से चीन ने कहा था कि अगर वो अपने लोगों को चीन की इस वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा बनाएगा तो चीन उसे वैक्सीन का श्रेय देगा। गंभीर पहलू यह है कि ये कंपनी भी WHO की उस लिस्ट में नहीं है जिसे वैक्सीन का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। यही वजह है कि चीनी वैक्सीन को लेकर भी डर गहरा रहा है।